इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ से आप लोग कैलकुलेट कर सकें, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करने में। ऐसी कौन सी ऐप है जिससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। इस एपिसोड के अंदर हर एक लाइफ सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोग फंस सकते हैं कि आप लोग घर में खा रहे हैं तो कैलकुलेट कैसे करें, आप लोग कहीं बाहर खा रहे हैं, किसी और के घर में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे चेक कर सकते हो, या फिर किसी की शादी में गए हो, किसी के बर्थडे पार्टी पे गए हो, किसी दोस्त के साथ आप बाहर कुछ खाने गए हो तो उधर आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं उस चीज़ के अंदर। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरदीप और आप लोग देख रहे हैं मसल शार्क फिटनेस। आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे काउंटिंग मैक्रोस की आखिरी एपिसोड पे, एपिसोड 5 पे। इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ से आप लोग कैलकुलेट कर सकें, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करने में। ऐसी कौन सी ऐप है जिससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपने हमको ये तो बता दिया कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकलनी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जितनी है उसको कैलकुलेट करना है कि हम उसको फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसको चेक करना है। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं था कि कैसे चेक करना है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो उस चीज को आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले एपिसोड में होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे समझाना चाहता था जैसे कि बात करें एक छोटे बच्चे की जिसको चलना नहीं आता। वो पहले शुरू करता है घुटने में चलना, फिर सीधा होने लगता है, सहारा लेके चलता है, फिर सीधा चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता था कि आप लोग भी पहले पिछली बातें समझे कि कैसे कैसे आप लोग को कैलकुलेट करनी है, कैसे फूड को आप लोग देख सकते हैं कि हाँ कौन सा फूड आप लोग को खाना चाहिए, कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। उस चीज़ को आप लोग को पहले नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये आखिरी में क्वेश्चन आता है कि उस फूड को कैलकुलेट कैसे करें कि हाँ ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फिट आता है नहीं आता है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। उस चीज़ को लास्ट में डिस्कस करना चाहता था। अब बात करें इस एपिसोड के अंदर हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। इस एपिसोड के अंदर हर एक लाइफ सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोग फंस सकते हैं कि आप लोग घर में खा रहे हैं तो कैलकुलेट कैसे करें, आप लोग कहीं बाहर खा रहे हैं, किसी और के घर में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे चेक कर सकते हो, या फिर किसी की शादी में गए हो, किसी के बर्थडे पार्टी पे गए हो, किसी दोस्त के साथ आप बाहर कुछ खाने गए हो तो उधर आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं उस चीज़ के अंदर। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड के अंदर। अब बात करें आप लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट किन चीज़ों से कर सकते हो, किन चीज़ की हेल्प ले सकते हो। तो उसमें सबसे पहली ज़रूरत है आप लोग की वेइंग मशीन, जिससे आप लोग कैलकुलेट कर सकोगे कि हाँ ये 100 ग्राम चिकन है, ये 100 ग्राम चावल है, ये 50 ग्राम दाल है। तो हर चीज को चेक करने के लिए आप लोग किसी दुकान में तो बार बार जाके चेक नहीं कर सकते, अपने पर्सनल यूज के लिए वेइंग मशीन लेनी जरूरी है। और दूसरी आप लोग एक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिटनेस ऐप, जिसके अंदर आप लोग को रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज है, इतना प्रोटीन है, इतना कार्ब्स है। ऐसी काफी सारी ऐप्स है, आप लोग प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। अगर एक फेमस ऐप की बात करूँ तो हेल्दीफाई मी एक ये काफी फेमस ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर माई फिटनेस पैल इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी ऐप्स हैं, ये ज्यादा फेमस है। आप लोग कोई और मिल रही है उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये मत सोचना कि इसके अंदर तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके अंदर आप लोग को हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक्यूरेट भी हो सकती है, कुछ इनएक्यूरेट भी हो सकती है, और कुछ बहुत ज्यादा ही इनएक्यूरेट हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, आपने दाल बनाई है, उसकी आप लोग इंफॉर्मेशन इस ऐप के अंदर चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर मेरे को कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट्स मिल रहे हैं। तो आप चेक करोगे उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल गया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने घी भी डाला हुआ है, 1-2 चम्मच घी यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कैलोरीज ज़्यादा बता रहा है। तो आपकी दाल में तो घी है नहीं, आपकी दाल में घी नहीं है, तो उसकी वजह से 100-200 कैलोरीज कम होगी। और उसके अंदर दाल में घी डाला हुआ है तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा बता रहा होगा, तो उसकी वजह से इनएक्यूरेट हो भी सकता है, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट भी हो सकता है। वो डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से आप लोग तो डर गए होंगे कि हम अगर ऐप को चेक करेंगे, ऐप से डेटाबेस देखेंगे तो उससे तो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी भी मिल सकती है। तो
तो हाँ, उसी बारे में इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किन केसेस में आप लोग को ऐप को देखना है, ऐप का डेटाबेस आप लोग चेक कर सकते हो, और किन केसेस में आप लोग को ऐप का डेटाबेस नहीं देखना, आप लोग को उस टाइम पे अपने खुद के एस्टिमेशंस लगाने पड़ेंगे। अब ये दो चीजें मैंने आपको बताई कि वेइंग मशीन आपके पास होनी चाहिए और एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये दोनों की दोनों आप लोग को होनी चाहिए, लेकिन ये अभी के लिए जरूरत है, आगे जाके इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बात करूं, वेइंग मशीन काम आ सकती है उस टाइम पे आप घर पे खाना बना रहे हैं, आपको पता है कि 100 ग्राम चावल इतने में है वेइंग मशीन में, आप लोग ने वहां पे देख लिया। अब आप रोज के रोज जब चेक करोगे वेइंग मशीन पे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इतना 100 ग्राम चावल होता है। वहीं आप उस टाइम पे आप कहीं बाहर गए हो, किसी और के घर पे, गेस्ट के घर पे खाना खा रहे हो, या फिर किसी शादी में जाके खाना खा रहे हो, वहां पे आप लोग को पता चल सके कि हाँ 100 ग्राम चावल इतने होते हैं, मेरे को इससे ज्यादा नहीं खाना। और वैसे ही ऐप का भी यूज है, आप लोग रेगुलर बेसिस पे ऐप को चेक करोगे कि हाँ एक एग के अंदर इतना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 2-3 दिन चेक करोगे, 4 दिन चेक करोगे, आप लोग को पता चल जाएगा एक एग के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है। आप लोग रोज रोज एक चीज को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग याद कर लोगे उस चीज को, इस चीज के अंदर इतना प्रोटीन मिल रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से उस चीज को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकोगे। आपको रोज के रोज ऐप को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आप लोग किन चीजों की हेल्प की वजह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं कि आप बाहर से पनीर लेते हो, अमूल पनीर मंगवाते हो, तो उसके ऊपर फूड लेबल लगा होता है कि इस पनीर में आप लोग को इतनी कैलोरीज मिल रही है, इतना प्रोटीन मिल रहा है, इतने फैट्स मिल रहे हैं, इतने कार्ब्स मिल रहे हैं। तो उससे आप लोग को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज हैं जो मैं पनीर खा रहा हूँ और इतना मेरे को प्रोटीन मिल रहा है इसमें से। वहीं दूसरा केस ऐसा आ जाता है कि आप लोग एप्पल खा रहे हो, एप्पल के ऊपर तो नहीं लिखा होगा कि इसके अंदर इतने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और इतनी कैलोरीज है, तो उस टाइम पे आपको क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप लोग ऐप का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने हेल्दीफाई मी बोली या फिर माई फिटनेस पैल, ऐसी ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसके ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो। अब आप लोग चेक करोगे तो दोनों की दोनों ऐप के अंदर अलग अलग आप लोग को बता रहा होगा कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज है, माई फिटनेस पैल बता रहा होगा इतनी कैलोरीज है, हेल्दीफाई बता रहा होगा इतनी कैलोरीज है, तो दोनों की दोनों में अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि दोनों टाइम पे आप लोग कभी भी एप्पल खाते हो तो किसी एक के ऊपर आप लोग को डेटाबेस को रखना है, जो कि आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी कैलोरीज है तो मैं इतना रखूंगा। ये नहीं कि एक बारी आपने इतना सोचा, दूसरी बारी अलग आप लोग कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे हो, हर बारी सेम रखो। आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप के ऊपर रिकॉर्ड बना लो कि मैं एक एप्पल जो खा रहा हूँ उसके ऊपर इतनी कैलोरीज हैं, इसको लेके चलूंगा हमेशा। ये इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग एक ऐप के ऊपर निर्भर रहें कि उससे आप लोग को पता चल जाए कि हाँ ये इनएक्यूरेट भी हो सकती है वैल्यू। आपने जितनी कैलोरीज सोची है क्या पता उससे कम कैलोरीज हो उस एप्पल के अंदर, या जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसके अंदर कम कैलोरीज हो, तो आप लोग को पता चल जाए कि मैं इतनी कैलोरीज इसको मान के चल रहा था, एक्चुअल में इतनी कैलोरीज नहीं है, इससे ज़्यादा कैलोरीज हैं, जिसकी वजह से मेरा वेट में फर्क नहीं आ रहा, मेरे को कम क्वांटिटी लेनी होगी जिसकी वजह से कम कैलोरीज हो जाए। तो आप लोग को उस इनएक्यूरेसी को सही करने के लिए एक ही डेटाबेस को एक्सेस करना होगा, हर टाइम पे अलग अलग वैल्यू लोगे तो वो भी ठीक नहीं है। और तीसरा तरीका है कि आपको गेस करना होगा। जैसे कि आप किसी की शादी में गए हुए हैं, किसी बर्थडे पार्टी पे गए हुए हैं, वहाँ पे आप लोग ना वेइंग मशीन लेके जा सकते हैं, ना आप जो चीज़ आप खा रहे हो उसमें आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर कितना घी होगा, कितना क्या क्या डला होगा, आपको जब पता ही नहीं तो उस टाइम पे आपको गेस करना होगा कि मैं इतना खाता था, ये इतना लग रहा है पनीर, उतना पनीर है तो इतनी इसके अंदर कैलोरीज होनी चाहिए और इतना प्रोटीन मेरे को मिलना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको गेस करना होगा। ये 3 तरीके होते हैं, आपको इन तीनों में से वही तरीका यूज करना है जो कि सबसे ज्यादा आपके केस के आसपास है। कि जैसे कि बात करूं फूड लेवल अवेलेबल है, तो फूड लेवल अवेलेबल है तो आपके सबसे ज्यादा पास में वही है। फूड लेवल अवेलेबल नहीं है तो आप लोग को बाहर से किसी की डेटाबेस से चेक करनी पड़ेगी, ऐप से चेक करना पड़ेगा कि कितनी कैलोरीज मिल रही है या फिर कितना मेरे को इसमें प्रोटीन मिल रहा है। अगर वो भी चीज चेक नहीं कर सकते, बाहर हो कहीं पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि इसमें मेरे को इतनी कैलोरीज लग रही है क्योंकि इसका वेट मेरे को इतना लग रहा है और इतना मेरे को प्रोटीन इसमें से मिल रहा होगा। अब फूड लेवल की बात करें तो फूड लेवल भी आपको रीड करना आना चाहिए। उसके अंदर इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप से गिवन होती है। कभी कभी गिवन होती है कि इसके अंदर 2 सर्विंग है, कभी कभी गिवन होती है इसके अंदर 1 ही सर्विंग है। तो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि बात करें प्रोटीन सप्लीमेंट की, तो प्रोटीन सप्लीमेंट के ऊपर भी 1 स्कूप का लिखा होता है कि 1 स्कूप में इतना प्रोटीन मिलेगा, इतना कार्ब्स मिलेगा, इतना फैट मिलेगा। या फिर लिखा होता है 100 ग्राम प्रोटीन सप्लीमेंट के ऊपर आपको इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स, इतना फैट्स, इतनी कैलोरीज मिल रही होती है। तो हर चीज के ऊपर अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन होती है। आप लोग को उस हिसाब से देखना होगा कि हाँ इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस हिसाब से मेरे को इसको चेक करना है। कभी आपको फूड लेवल के ऊपर 2 सर्विंग की इंफॉर्मेशन मिल रही है और आप 1 सर्विंग ले रहे हैं, तो आपको चेक करना हो कि 1 सर्विंग के ऊपर आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितना प्रोटीन मिल रहा है। 2 सर्विंग पे चेक करो कि 1 सर्विंग लोगे तो उससे तो आपका इनएक्यूरेसी हो जाएगी, तो वो भी आपको रीड करना आना चाहिए। अब बात करते हैं इसी के अंदर दूसरे केस की। मान लीजिए फूड लेवल तो आपको गिवन है, लेकिन आप
आपका प्रोटीन सप्लीमेंट का स्कूप ही खो गया। जब स्कूप खो गया तो आप चेक कैसे करो कि हाँ ये 30 ग्राम प्रोटीन स्कूप है, इसमें मेरे को 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तब आप लोग बाहर से डेटाबेस से लेके आओगे। क्या करोगे, आपके पास वेइंग मशीन पड़ी है, जब वेइंग मशीन है तो उस पर आप चेक कर सकते हो कि हाँ मैं एक कटोरी रखता हूँ, उसके ऊपर प्रोटीन डालता हूँ, जितना भी प्रोटीन है 30 ग्राम पहुँचते ही मेरे को पता चल जाए कि हाँ 30 ग्राम हो गया इसके ऊपर, वेइंग मशीन बता रही है 30 ग्राम है, तो इसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन मेरे को मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा होगा, इसके अंदर मेरे को इतनी कैलोरीज मिल रही होगी, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी में तीसरे केस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास वेइंग मशीन थी, वो भी खराब हो गई। अब वो खराब हो गई, आप लोग रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते हो। जब आप लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करो कि हाँ इतना प्रोटीन मेरे को इतनी चीज़ें मिल रहा है, तो किसी चीज़ में ही वो प्रोटीन को डाल रहे होगे, उस चीज़ का आपको पता चल गया होगा कि हाँ इस कटोरी के अंदर मैं इतना प्रोटीन डालता हूँ तो वो 30 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। तो आप लोग को उस कटोरी के साइज को देखना होगा कि हाँ इस साइज में मेरे को इतना ग्राम प्रोटीन मिल रहा होगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग तीसरी चीज के सिनेरियो यानी कि गेस कर सकोगे कि हाँ इतना ग्राम प्रोटीन मेरे को इससे मिल रहा होगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके ऐप की जरूरत नहीं है, बाहर किसी डेटाबेस की जरूरत नहीं है, वेइंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी केस आ जाता है। अब बात करते हैं तीसरे केस की, यानी कि उसमें आपके पास ना फूड लेबल है, ना ही वो फूड एक स्टैंडर्ड फूड है। जैसे कि एग की बात करें, एग तो एक स्टैंडर्ड फूड है, उसका तो आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, गूगल कर सकते हो, ऐप का सहारा ले सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फूड नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे भी अलग अलग केसेस हो जाते हैं। जैसे कि एक फेमस रेस्टोरेंट है, आप KFC में चिकन खाने गए हो, एक फेमस रेस्टोरेंट में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, आप लोग उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हाँ इसमें मेरे को जो भी मील खा रहा हूँ उसके अंदर इतना प्रोटीन मिल रहा होगा, इतनी कैलोरीज मिल रही होगी। लेकिन वहीं आप किसी ढाबे में खाना खा रहे हो तो उस ढाबे का आपको नहीं पता कि ये जो सब्जी बना रहा है इसके अंदर कितनी कैलोरीज हो सकती है। तो उस टाइम पे आप लोग के पास ना फूड लेवल है, ना आपके पास वेइंग मशीन होगी कि आप चेक कर लो कि हाँ इसके अंदर इतना प्रोटीन इतनी कैलोरीज मिल रही होगी। तो उस टाइम पे तीसरे केस की ही हेल्प लेनी होगी, तीसरी चीज की ही हेल्प लेनी होगी, यानी कि आपको गैस करना होगा मेरे को ये लग रहा है कि इतना पनीर है तो इतनी कैलोरीज होनी चाहिए और इतना प्रोटीन मेरे को मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग ये ना सोचना कि गैस करना तो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट लग रहा है, कि हम लोग जो भी चीज सोच रहे हैं क्या पता उसके अंदर बहुत ज्यादा ही कैलोरीज हो, या हम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा कैलोरीज है लेकिन बहुत कम कैलोरीज हो। तो हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए ही आपको मैंने बोला है कि आप इसका रिकॉर्ड बनाओ कि हाँ आप इसको ये सोच रहे हो इसमें इतनी कैलोरीज होगी तो उसका रिकॉर्ड बना लो दिमाग में, इसमें मैंने इतना सोचा था लेकिन मैंने वेइंग मशीन में चेक किया तो मेरा वेट ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा होगा जितनी कैलोरीज उतनी ही कैलोरीज नहीं होगी, इसमें ज्यादा कैलोरीज हो सकती है, अगली बार मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में लूंगा ताकि जितनी मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स है उसी के अंदर अंदर ही मैं खाऊं, उससे ज्यादा ना करूं। एट दी एंड आप लोग को इसी के ऊपर ही स्टक रहना है कि आपको गैस करना सीखना होगा। वेइंग मशीन और एप्स का सहारा आप लाइफ टाइम नहीं ले सकते, ये एक ऐसी चीज है कि आप लोग को लाइफस्टाइल इसको बनाना होगा कि हर टाइम ये तो नहीं सोच सकते कि हाँ मैं वेइंग मशीन में चेक करता रहूं, उसको आप लोग को सीखना होगा कि हाँ मैं इस पे चेक कर रहा हूँ, ये कटोरी रख रहा हूँ, इस चीज में दाल डाल रहा हूँ तो इतने ग्राम दाल बन रही है, तो अगली बार से आपको उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वेइंग मशीन के ऊपर रख के जब आप सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कटोरी में मैं डालता हूँ तो मेरे को पता है कि इतनी दाल इतनी ग्राम बता रहा होता है ये, तो अब मेरे को वेइंग मशीन की जरूरत नहीं है, वेइंग मशीन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पता चल गया कि एक कटोरी में इतनी दाल डल रही है, इतनी कैलोरीज मिल रही होगी, इतना प्रोटीन मिल रहा होगा। वैसे ही आप लोग को अपने घर के सारे बर्तनों का पता लगाना होगा कि इसमें मैं इतनी चीज डालता हूँ तो इतनी चीज बताता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप घबराओ नहीं अगर आप इस चीज में नए हो, हर बंदे को टाइम लगता है, मैंने भी जब किया था तो मेरे को भी टाइम लगा था, तो आप लोग को भी यही है कि आप लोग को वेइंग मशीन का सहारा लेना होगा, एप्स का सहारा लेना होगा, डेटाबेस का सहारा लेना होगा कि हाँ आपको पता चल जाए। एक बार आप लोग रेगुलर बेसिस पे उस चीज को चेक करोगे तो आप लोग को भी अंदाजा लेने की आदत हो जाएगी, आप लोग को भी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वेइंग मशीन पे हर रोज मैं चेक करता रहूं, हर रोज मैं ऐप पे चेक करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, उस चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आगे जाके 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में आप लोग हर एक फूड को चेक कर सकोगे, आप लोग अंदाजा लगा सकोगे और कैलकुलेट कर सकोगे। आखिर में आप लोग को यही देखना है कि आपको कितनी प्रोटीन मिल रहा है और कितनी कैलोरीज में मिल रहा है, उस चीज को ही कैलकुलेट करना है कि आप लोग अपनी कैलोरीज से ऊपर ना जाएं और उतनी ही कैलोरीज के अंदर जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले। आखिरी बात, जैसे कि मैंने ये 3 तरीके आपको बताए, फूड लेवल का आप सहारा ले सकते हो, या फिर
किसी ऐप का सहारा ले सकते हो, गूगल का सहारा ले सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो, या फिर गेस कर सकते हो तीसरा तरीका। तो ये तीनों में से कोई भी एक भी तरीका ऐसा नहीं है जिसमें 100% एक्यूरेसी मिलेगी, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। और यही बात मैंने एपिसोड नंबर 2 पे बताई थी आपको कि आप कितनी भी कोशिश कर लो 100% एक्यूरेसी लेके आ ही नहीं सकते। जब 100% एक्यूरेसी लेके आ नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों चीजों का सहारा ले सकते हो। और आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लोग का जो गोल है उसको अचीव कर सक रहे हो या नहीं कर सक रहे हो, कहीं गलती तो नहीं हो रही, उसको चेक करने का क्या तरीका है, उसके लिए आप लोग को अपना वेट चेक करना होगा। 2-3 दिन में चेक करते रहो, हर वीक चेक करते रहो, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा वेट कम हो रहा है, मैं फैट लॉस करना चाहता था, फैट लॉस हो रहा है, तो ठीक है। को इसमें से कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बोली जा रहा हूँ, तो आप पिछले एपिसोड्स को देखें, वापस से एक बार देख लें। आप लोग ने अगर देखे ही नहीं है तो एक बार देख लो, 1 से लेके 4 तक के सारे एपिसोड देखना, उसके बाद इस एपिसोड को वापस से देखना। और अगर आप लोग ने देखे और आप लोग को याद नहीं आ रहा तो फिर से एक बार देख लो, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अब इसमें भी एक्यूरेसी के लेवल्स होते हैं। आप लोग तो अगर नॉर्मल हैं तो आप बाहर से खाना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन एक बॉडी बिल्डर है जिसका कंपटीशन है 4-5 हफ्ते बाद, वो बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अफोर्ड इन द सेंस में ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाहर से वो खाना खाएगा तो उसको पता नहीं होगा कि उसको गेस करना पड़ेगा उस टाइम पे कि इसमें इतनी कैलोरीज होगी, इतना प्रोटीन होगा, लेकिन उसमें कैलोरीज ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी कैलोरीज हो सकती है। तो उस टाइम पे वो बॉडी बिल्डर अफोर्ड नहीं कर सकता। उस टाइम पे उसको क्या करना होगा, घर पे ही खाना बनाना होगा, किसी का सहारा नहीं कि मम्मी आप बना देना, मम्मी तो ज़्यादा भी घी डाल सकती है, वो खुद खाना बनाएगा उस टाइम पे कि मैं खुद बनाता हूँ, चेक कर मेरे को, क्योंकि पता होगा उस टाइम पे कि हाँ मैं जितना चीज़ें डाल रहा हूँ इसमें, इतना घी डाल रहा हूँ, इतने अंडे डाले हैं, तो उस टाइम पे उस चीज़ को पता होगा। और नॉर्मल बंदे से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका गोल कुछ भी हो, ऐसा वाला नहीं है। आप लोग का अगर गोल है 6 पैक्स एब्स भी लेके आना, तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इनएक्यूरेसी अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि बाहर खाना अफोर्ड कर सकोगे। आप लोग की लाइफ ऐसी नहीं होगी कि बॉडी बिल्डर के टाइप की कि घर पे ही खाना बनाना है, बॉयल फूड ही खाना है। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेसी उनको चाहिए होती है। आप लोग थोड़ी सी इनएक्यूरेसी रख सकते हो, अपनी फ्लेक्सिबल डाइट बना के रख सकते हो। तो इसी के साथ ये सीरीज खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगी हो। ये 5 एपिसोड है इसके अंदर। आगे जाके अगर मेरा कोई प्लान होगा तो हो सकता है 6th एपिसोड आ जाए, लेकिन अभी तक कोई प्लान है नहीं कि इसके अंदर कोई 6th एपिसोड आने वाला है। यहीं पे मैं ये सीरीज को खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपने ये 5 के 5 एपिसोड्स देखे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कि ये किसी न किसी को हेल्प कर रही है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर देना।